बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं हूं जवाद कमाल। मुल्क में मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से सहाफ़ी ने सवाल किया कि मार्शल लॉ लग सकता है, इसके इम्कानात पड़ गए। उसका इमरान खान ने जवाब दिया कि लगा दे तो लगा दे मार्शल लॉ, मुझे क्यों डरा रहे हैं। इस पर पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों ने जो हुकूमत में शामिल हैं उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा इमरान खान की सोच इसकी अक्कासी करती है, इमरान खान साहब को कोई डर नहीं है, वो सिस्टम को लपेटना चाहते हैं, मुल्क को अनारकी की तरफ धकेलना चाहते हैं और मार्शल लॉ की हिमायत कर रहे हैं। क्या इसके कोई इम्कानात हैं? और बातचीत हुई तहरीक इंसाफ की, कुछ रास्ते भी बने थे। अब ये खबरें आ रही थी कि इमरान खान साहब की बात हो रही है, इमरान खान साहब ने भी इस बात की तस्दीक की थी। तो बात क्यों ना बन सकी, बात आगे क्यों नहीं बन सकी है? और इमरान खान साहब का तो मार्शल लॉ के हवाले से बयान है, क्या ये मुनासिब है? प्रोग्राम में आगे चलकर बात होगी। IMF की जानिब से जो कर्ज़ों का प्रोग्राम है, इसको रिव्यू कराने से फ़िलहाल इनकार कर दिया गया। मशरूत किया गया है इसको टैक्स कलेक्शन के मामले से। IMF 6,000 अरब के टैक्स कलेक्शन पर इसरार करती नज़र आ रही है हुकूमत को। और जो वर्ल्ड बैंक की इमदाद है वो भी IMF के इस रिव्यू से मशरूत है। हुकूमत ऐसे लग रहा है IMF के मामले पर खासी परेशानी का शिकार है, क्योंकि दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें कम हुई। पाकिस्तान में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमतें फ़िलहाल हम बरकरार रख रहे हैं। ये भी एक प्रेशर हुकूमत की जानिब आने वाले दिनों में बढ़ेगा, क्योंकि जब वो टैक्स इकट्ठा करने जाएगी, पेट्रोलियम लेवी हुकूमत ने मज़ीद बढ़ा दी है, 47 रुपये 26 पैसे कर दी है। सियासी अदम इस्तेहकाम की बातें कितना नुकसान पहुँचा रही हैं मईशत को। क्या हुकूमत के पास मईशत को दुरुस्त करने का कोई जामे वाज़े प्लान है? और क्या आने वाले दिनों में टैक्स कलेक्शन को लेकर मज़ीद महंगाई हो सकती है? अगर महंगाई हुकूमत करती है तो क्या हुकूमत उस महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर सकेगी? प्रोग्राम के आखिर में बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की। क्या लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल हो सकेगा? क्योंकि हुकूमत की जानिब से अब तक तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद बरास्ता पिंडी इस्लामाबाद दाखिल होने की किसी किस्म की कोई इजाज़त नहीं दी गई है। 75% इस्लामाबाद को रेड जोन हुकूमत की जानिब से डिक्लेयर करार दे दिया गया। और इमरान खान साहब ने आज लॉन्ग मार्च में ही खिताब किया, गुजरांवाले के करीब उस वक्त थे। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा जम गफ़ीर है आवाम का, आप कम अज़ कम 10 रोज़ कुछ प्लान तब्दील कर, और बताया कि अब कम अज़ कम 10 रोज़ मज़ीद लगेंगे हमें इस्लामाबाद आने में। उसका जवाब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दिया। उन्होंने कहा 10 लाख लोग लाने के दावा करने वाला 2,000 बंदा भी इकट्ठा नहीं कर सका है, और ये बातें करता है कि हुकूमत गिराएगा। हुकूमत को गिराने की जो बातें हो रही हैं वो इमरान खान पर जेब नहीं देती हैं, जबकि इमरान खान ये कह रहे हैं कि आवाम का जम गफ़ीर है। बहरहाल इस लॉन्ग मार्च का क्या बनेगा, और जो तहरीक इंसाफ का मुतालबा है ख़ास तौर पर फौरी इलेक्शन का, यह हुकूमत के लिए नाकाबिल कबूल क्यों है? इन तमाम तर मामलात पर प्रोग्राम में बात करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर गौस नियाज़ी साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साबिक स्पेशल असिस्टेंट टू PM रऊफ़ हसन साहब हमें ज्वाइन करेंगे, और जमात इस्लामी से हमें ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के मरकज़ी रहनुमा फ़रीद पराचा साहब ने। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नियाज़ी साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। इमरान खान साहब कह रहे हैं मार्शल लॉ लगाना है तो लगा दें, मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कौन डरा रहा है, मुझे डराने की ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं ये जवाद साहब ये कहूँ कि आज एक बड़ी खुशखबरी इस लिहाज से कि जी वज़ीर आज़म ने 1800 अरब का एक पैकेज अनाउंस किया है जी। किसानों के लिए, और 2500 रुपये खाद की जो कीमत में कमी की है, DAP की, जो जिसकी भी ज़रूरत है क्योंकि गंदम की काश्त शुरू होने वाली है। और यूज ट्रैक्टर्स को भी कि आप उससे विदाउट ड्यूटी इंपोर्ट कर सकते हैं, और सोलर के लिए भी बहुत से इंसेंटिव दिए हैं, और बहुत सी मुराद का ऐलान किया। तो ये बहुत अच्छा है, किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और बाकी बाकी जो जहाँ तक तल्लक है इमरान खान साहब का, तो इमरान साहब तो चाहते हैं कि जी अब मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए। अब देखो ना, इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं और इलेक्शन में अगर इमरान खान नहीं जीत पाते, तो ये कहें कि धांधली होगी, फिर भी ये आराम से ही बैठेंगे। इनका मकसद ये है कि इदारों पे प्रेशर डाल के मर्जी के रिजल्ट हासिल किए जाएं। अब तो देखो, आइन का अगर कोई माशाल्लाह की बात कर रहा था तो खान साहब को चाहिए था कि नहीं, हम माशाल्लाह नहीं लग रहे थे वो, लेकिन वो माशाल्लाह को एक लिहाज से कि जी अगर मुझे नहीं मिलता तो बेशक माशाल्लाह लग जाए या कुछ भी हो जाए, मुल्क जहाँ भी चला जाए, इक़्तिदार मुझे मिलना चाहिए। अगर मैं बस ज़्यादा नहीं बनता तो कोई भी ना बने। तो एक उन्होंने ईगो और अनाव उनकी इतनी ज़्यादा हो गई है मेरे ख्याल में,
कि उनको कोई मुल्की मफाद या कोई मुल्क में अनस्टेबिलिटी या सियासी जो इंतशार है, उसकी कोई परवाह नहीं है। वो उसी तरह कंटेनर पे खड़े हैं, हवाई जहाज़ों में घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर में फिर रहे हैं। उनको आम आदमी के बंदे के मसाइल का पता ही नहीं है। अब गरीब बंदा जो है बेचारा वो महँगाई के मारे रोता है कि हमारी महँगाई कम की जाए, और वो महँगाई थी तो तभी कम होगी ना जब कोई स्टेबिलिटी आएगी। और अब पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में आप देख रहे हैं, मैं यकीन से कह रहा हूँ कि यह कोई यहाँ हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ जो भर्तियाँ हो रही हैं, वहाँ खुलेआम उनमें पैसे दिए जा रहे हैं। डीसी, एसपी तक, सारे डीपीओ तक सारे जो है ना पैसे लेके पोस्टिंग हो रही हैं। और जिसका भी पैसे ले आओ, इतने काम कराओ, इतनी करप्शन बढ़ गई है। ये तो आप अगर 1-2 महीने में देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो बजाय इसके कि हुकूमत को तो काम करना मामलात को चाहिए, सामने लेकर आए, पंजाब वफाक में भी आप लोगों की हुकूमत है, कुछ सबूतों के साथ मामलात को सामने लेकर आए जहां पर पैसे देकर भर्तियां की जा रही हैं। पंजाब में सारे हो रहे हैं। मुझे जो हमें सबूत करने की ज़रूरत नहीं है, लोग चीख रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि वहाँ जो 100 सीट है मेडिकल ऑफिसर्स की, और वहाँ 1200 वाले डॉक्टर बेचारा धक्के खड़े करें ना, उनके बैठने की जगह और गैलरी में खड़ी हैं। और उनमें वो साथ यास्मीन राशिद लेकिन साहब की सबूतों के तस्वीर बगैर न्याजी साहब कैसे बात की जा सकती है? जब इमरान खान साहब आपकी क़यादत पर इल्ज़ामात लगाते हैं तो वो लोग यही कहते हैं साबित करें, सबूत लेकर आए। इमरान खान साहब इसका जवाब दे सकते हैं कि अवाम मेरे साथ है, जलसे में बहुत बड़ी तादाद है अवाम की, मुझे सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। जवाब साहब, बात यह है कि एक तो यह है कि हम इस सारे काम छोड़ के इसके करप्शन के सबूत सामने लाएं और इसको कन्विक्ट करवाने की कोशिश करें। ठीक है, एक चीज सूरत हाल है। दूसरी यह है कि हम जो सर अवाम कोशिश तो जो बहुत पहले की जो है, मेरी इत्तलात के यार मुताबिक नहीं, हुकूमत ने कोशिश मेरे बहुत की, उसको मिला सिर्फ तोशाखाना है। मेरे तोशा खाना, फॉरेन फंड केस और मलिक रियाज के जो 190 मिलियन जो पाउंड आए हैं, और वो उस पर कोई शक है? 190 उसके तो सारे सबूत हैं। लेकिन हमने और उस पर तो उस पर भी पीटीआई का इदारे मौक़िफ़ आ गया है, अल कादिर ट्रस्ट के लिए आए थे वो। नहीं, आज क्यों आए भला? वो एक मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था, वो मलिक रियाज का पैसा था। और वहां साबित हुआ कोर्ट में कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का उन्होंने जब्त किया। फिर हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसे में वापस करो। जब उन्होंने वापस किया, बजाय हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जाने के, मलिक रियाज के अकाउंट में जाते हैं, और उसके बदले 452 एक जो कनाल जमीन जो है वो अलकादे ट्रस्ट को जाती है, जिसके बेनिफिशियरी या ट्रस्टी इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी हैं। तो जी, ये आपको क्या लगता है, ये करप्शन नहीं है? मतलब 50 ठीक है। अरब की करप्शन, ये करप्शन नहीं है? तो मतलब है उस सबूत तो मतलब हम एक देखे, मैं तो हम तो इस चीज की कायल है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। करप्शन के लिए चाहे वो सबूत हमारे पास मौजूद है, वक्त आने पर वो भी उसको परसू भी करेंगे। लेकिन इस वक्त बड़ा अहम हमारी नुकता आपने कोशिश उठाया, हमारे अवाम को रिलीफ दिया जाए। मैं इस हवाले से आपसे आगे चलकर प्रोग्राम में बात करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। नकवी साहब, न्याजी साहब अभी हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में, सेनेटर गौस न्याजी साहब। उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुल्क है उसको अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती है। इमरान खान साहब से जो सहाफ़ी ने सवाल किया था मार्शल लॉ के हवाले से, उस पर खान साहब ने बड़ा वाज़ेह जवाब दिया कि मार्शल लॉ लगाना है तो लगा दें, मुझे क्या डरा रहे हैं। इस पर मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ का जो हुकूमत में शामिल है बड़ा शदीद रद्दअमल सामने आया। उन्होंने कहा इमरान खान साहब को जमहूरियत की कोई फिक्र नहीं है, वो जमहूरियत को डिरेल करवाना चाहते हैं। जी नकवी साहब। जी, मेरे ख्याल से इन लोगों को इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा कि ये हकीकी आज़ादी का मूवमेंट है किस लिए। अगर हकीकी आज़ादी के मूवमेंट के अंदर मार्शल लॉ आ सकता है तो इनको शर्म करनी चाहिए। आर्टिकल 58 2B को हटाने के बाद ये समझते हैं हमारे लिए क्या है। हम तो कहते हैं जो लगाना है लगाओ, अवाम की तर्जुमानी तो करने दो। अवाम क्या चाहती है? अगर पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करना है तो उसके लिए पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए। जब तक आम इंतखाबात नहीं कराए जाएंगे मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। मुल्क में अच्छा, ये क्यों घबराते हैं? अगर ये कहते हैं कि इमरान खान जो है उसने बहुत बुरा काम किया, 3.5-4 साल इतना बुरा काम किया, तो आपको तो फौरी इलेक्शन कराने चाहिए ना। आप घबराते क्यों? इसे कि बुरे आदमी को क्यों इलेक्ट करेंगे? हमने ये तो नहीं कहा कि हमें दे दो हुकूमत। हम इसलिए निकले के जा रहे हैं ये हकीकी मार्च कि हमें हुकूमत चाहिए। हमें हुकूमत नहीं चाहिए भाई, हमें पाकिस्तान को गुलामी से आज़ाद कराना है। गुलामी किसकी गुलामी से? काले अंग्रेज की गुलामी से। गोरा अंग्रेज चला गया 1947 में, काला अंग्रेज छोड़ गया। काला अंग्रेज की सबसे बड़ी निशानी कौन सी है? वो जो निज़ाम छोड़ के गया यहाँ,
ये डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, ब्यूरोक्रेसी और ये जर्नैलों का निजाम। अब पहली दफा जो है किसी पार्टी ने ये हिम्मत करके ये आवाज उठाई है कि पाकिस्तान का निजाम तब्दील होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी कुव्वतों को इस्तेकाम दिया जाए और जमहूरी कुव्वतों को अपने बगैर फौजी मुदाखलत के हुकूमत करने का हक दिया जाए। इससे कि इस मुल्क की 75 साल तारीख के अंदर कितने अरसे फौजी डायरेक्ट हुक्मरान है, गिनवाना शुरू करूं तो अयूब खान 1951 से थे, 1951 से लेके 1971 तक 30 साल अयूब खान याहिया खान के दरमियान रहे। फिर उसके बाद ज़ियाउल-हक रहे 10 साल, 30 साल ये हो गए। उसके बाद मुशर्रफ है 10 साल, 40 साल ये हो गए। 75 साल तारीख में 40 साल तो ये डायरेक्ट हुक्मरान 30 साल और सर। 35 साल से ये पीछे जो है हुक्मरानों को पपेट ऑन चेन बनाया हुआ है, कठपुतली की तरह नचा रहे थे। और मजबूर है जिसको भी इख्तिदार में आने पहले सजदा करे, उसके बाद जो है वो इख्तिदार हासिल करे। तहरीक इंसाफ ने भी ऐसा ही किया ना सर। सर देखिए, कुछ चीजें जो होती हैं वो ये है कि आदमी जो हमें मिलता है इंटरप्रिटेशन, वो ये नहीं मिल रहा था, नजर आ रहा था कि करप्शन का खात्मा करना है तो इनसे हाथ मिला के चलना है, इसलिए कि ये मुल्क को हमने बचाना था, हमने हाथ मिलाया इनसे। हम तो ये नहीं कह रहे, लेकिन हमने जो इनका भी किरदार देख रहे हैं वो कोई बहुत अच्छा नहीं देख रहे, इसलिए हम बात कर रहे हैं। देख लेना जो बात कर रहे हैं, क्या हुआ है उसका हमारे जर्नलिस्ट भाइयों का, क्या कर रहे हैं वो उनके साथ, सच बोलने की सजा दे रहे हैं। आपके दौर में भी तो हुआ था सर। ऐसा कभी नहीं हुआ। अफसार आलम सवाल ही नहीं। साहब अच्छा कुछ यार, जो बड़े एक चीज मैं इसका आपको जवाब दे देता हूँ, मैंने किया तो भी गलत किया, चलिए छोड़िए। अगर हमने कोई गलत काम किया है हम माफी मांग लेते हैं कौम से। जो सर, भी आप- साहिब इख्तिदार है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना लाजिम है हर शहरी को। क्या अरशद शरीफ पाकिस्तानी था कि नहीं था? अरशद शरीफ क्यों पाकिस्तान छोड़ के गया? किसने उसको मजबूर किया छोड़ने पे? हाँ, वो तो कौन सी साजिश थी? खबरें तो और ये आप देखिए इमरान ना, खान साहब ने क्या मशवरा आपने दिया उस पर था। कमीशन क्या बनाई? उस पर कमीशन क्या बनाई है आपने? कोई कायदे की कमीशन बनाई है आपने? तहरीक कौन इंसाफ कौन एतराज लोग? उठाए ना वो उस पर। डीआईजी को कमीशन का सरबराह बना दिया जिसने अपनी बेल्ट उतार के दी थी। राइट, अच्छा ठीक है, नकवी साहब तो वाला ब्रेक पर जाना है, एक छोटा सा आपका मौकिफ चाहूंगा। बातचीत हुई थी, रास्ते भी बने थे, बात नहीं बन सकी। बातचीत तो हुई थी, मुझे क्या नहीं पता, सदर आरिफ अलवी साहब को पता होगा। अगर कोई होती, आपके बड़े बात बन करीबी रही ताल्लुकात होती, रहे हैं अलवी साहब से। अगर कोई बात बन रही होती तो वो आम के सामने आ जाती। Right. जब तक नहीं आती तो नहीं आती। सर, हम तो अपने आपने बहुत काम किया अलवी साहब के साथ, बड़े करीबी ताल्लुकात हैं आपके, कुछ आपके इल्म में है क्या बात बन सकेगी या नहीं? देखिए, एक चीज ये होता है, वक्त से पहले कोई चीज बतानी भी नहीं चाहिए अगर मुझे पता हो। और मैं आरिफ अलवी से ये सवाल पूछता भी नहीं हूँ, इससे कि मैं उनको क्यों शर्मिंदा करूँ, ना मैं जानना चाहता हूँ उनसे। राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नकवी साहब का पॉइंट है, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। हुकूमत पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है IMF का, 6000 अरब की टैक्स कलेक्शन के हवाले से हुकूमत क्या करेगी, किस तरह टैक्स अहदाफ को पूरा करेगी और महंगाई के तूफान से हुकूमत कैसे निपटेगी। ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। IMF इसरार कर रही है हुकूमत पर 6000 अरब के टैक्स कलेक्शन के हवाले से। अब इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए हुकूमत यकीनी तौर पर मज़ीद टैक्स लगाएगी, महंगाई में इजाफा हो सकता है। सारी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, पाकिस्तान में वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने पेट्रोल सस्ता नहीं किया, बल्कि जो मौजूदा प्राइस है इसको ही अगले 15 रोज़ तक बरकरार रखने का फ़ैसला किया है, जबकि आवाम को उम्मीदें थी कि पेट्रोलियम प्राइस पाकिस्तान में अब कम होने जा रही। तमाम पेट्रोलियम लेवी को मज़ीद बढ़ा दिया, वो 47 रुपये से भी ऊपर कर दी, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये जो IMF का दबाव है ये है, और वर्ल्ड बैंक की जो इमदाद है वो भी IMF के जो कर्ज का प्रोग्राम है उसके रिव्यू से मशरूत है। हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल और परेशानी है। नियाजी साहब, आप क्या समझते हैं, हुकूमत निकल जाएगी इस कड़े इम्तिहान से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस कड़े इम्तिहान में फंसी रही थी, और ये हुकूमत निकल पाएगी? क्योंकि अफरात ज़र की शरह गुज़िश्ता माह भी 26.6% रही। देखिए जी, इसमें PTI की हुकूमत रही 3.5-4 साल रही, उनसे मामलात के दौर में मामलात मज़ीद ख़राब हुए, कोई बेहतरी की तरफ नहीं गए।
उसके बाद रईसी कसर जो है वो मतलब है, उसके बाद क्या होता है, ये बाकी 10-12 जमातें हैं जिनका किसी की 1 सीट है, किसी की 2 है, किसी की 40 है, किसी की 80 है। तो सब मिलकर उसको कोशिश कर रहे हैं सारे, उसको पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करने की। बाहर से तो कोई आएगा ही नहीं। इन्होंने तो पीटीआई ने तो सारे जो अपना थे वो इकॉनमी उसके आईएमएफ के हवाले कर दी थी, वजीर खजाना से तहरीक इंसाफ लेकर की क्या। हुकूमत जब गई है जीडीपी की ग्रोथ 5.6 थी सर। सिर्फ एक मतलब है, सिर्फ ग्रोथ तो नहीं होती ना, बाकी पैरामीटर भी तो होते हैं। ग्रोथ रेट हम ले जाएं, आप देखो, आप जिस तरह सैलाब आया खुदा, तो कितना नुकसान हुआ है हमारे, मतलब रुई की जो प्रोडक्शन है वो मतलब 50% कम हो गई। बाकी इस तरह की तो कई अनहोनी चीजें होती हैं जिसका इकानमी में बहुत गहरा असर होता है। और आईएमएफ जो है उसकी तो यही मोटो होता है ना कि जी, जितना कि उसको जो लोन दिया है उसने, तो लोन उसने किस्त तो अपना प्रॉफिट के साथ वापस लेना है। तो हमें जल्द से जल्द जो है ये राइट, न्याई एग्रीमेंट साहब, जो आपसे कुछ देर पहले आप आईएमएफ। प्रोग्राम में कह रहे थे कि आवाम को रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं दे सकी और हम आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। अब ये पेट्रोल सस्ता करने का एक बड़ा बेहतरीन नादिर मौका था, इसे भी खो दिया। नहीं, उसमें देखो ना, हम उसकी बदले में हमने क्या, मैंने पहले भी कहा कि 1800 अरब का पैकेज किसानों के लिए अनाउंस किया है। उसमें और जो डीएपी खाद है जिसकी भी जरूरत है, 2500 रुपए फी थैला हमने कमी किया है। तो ये किस रिलीफ दे रहे हैं? कोई हुकूमत अपने पॉकेट में नहीं डाल रही, जेब में नहीं डाल रही। जो भी होता है वो पाकिस्तान के अवाम पे जो है ना वो खर्च हो रहा है। बाकी हम, अगर आईएमएफ नहीं करता, हमें देखो ये भी कह आईएमएफ आपने कहा था कि मशरूत कर दिया एशियन बैंक ने या वर्ल्ड बैंक ने। तो अभी पिछले हफ्ते भी ढाई ढाई अरब डॉलर जो है वो हमें एशियन बैंक से आए हैं, वो ना वर्ल्ड बैंक से आए हैं। तो अब तो जहाँ से ये हमें जो नई आईएमएफ की डूमोर की शर्त सामने आई है, ये तो इसके बाद में जो वर्ल्ड बैंक है उसकी इमदाद मशरूत हो गई है। इस मजीद जो डूमोर की शर्त है इसको हुकूमत पूरा करेगी, क्योंकि इसहाक डार साहब ने कह दिया था कि आईएमएफ के साथ मामला ख़राब नहीं करूँगा। नहीं, इंशाल्लाह वो दार साहब बड़ा एक्सपीरियंस हमारे वज़ीर ख़ज़ाना है। हाँ, 2013 में क्या कानून की पोजीशन थी और 17 तक वो रहे। 17 में क्या था, क्या हुआ था उनके दौर में? फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ग्रे लिस्ट है, व्हाइट लिस्ट में आता है। 13 में पाकिस्तान जब हम इक़्तिदार में लता 2013 राइट, में, मेरी साहब बात पाकिस्तान इस्लाहात ग्रे। की है। अब्दुल हफीज़ शेख साहब भी बड़े 2000 एक्सपीरियंस थे, शौकत तरीन साहब भी बड़े एक्सपीरियंस थे। ये बातें तो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस तो सारा ये सामने आ जो जाता है, अब इस्लाहात है, करनी होती हैं। ये आईएमएफ के पेट बंदे थे। ये आईएमएफ को के नुमाइंदे थे जिन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को खराब किया, जिन्होंने लोग जो कि खान साहब की जो जो उनके वजीर खजाना असद उमर साहब थे, वो 6 महीने में नाकाम हो गए। क्योंकि आईएमएफ के बाद वो कहते कि हमने जाना नहीं है। अगर एक साल पहले इकॉनमी कदरे बेहतर थी और कम शराइत पे आईएमएफ से मामला हो सकते थे, उस वक्त नहीं किए। एक साल बाद जब असद उमर को फारिग हो, तो एक साल बाद इकॉनमी और पीछे नीचे चली गई थी, जिसकी ये कड़ी शराइत माननी पड़ी, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी। और फिर एक इतनी महंगाई को कि लोगों ने कहा कि जी लोग फिर राइट। सड़कों पे आया, लोगों ने किए। उसके बाद है तो आप कर्जे हम चाइना से अब गए हैं, चाइना से इंशाल्लाह रीशेड्यूल ठीक है। कर्जे हो जाएंगे और फिर उसके आवाम को रिलीफ मिलेगा। किसानों का पैकेज हमने दे दिया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे किसान बेहतर होगा, हमारी प्रोडक्शन अच्छी ये होगी, ग्रोथ रेट। बिल्कुल और ठीक है, बिल्कुल ठीक न्याय साहब आपका पॉइंट है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, न्याजी साहब कह रहे हैं कि ये जो मीशत को, जो ख़राब इस वक्त मीशत है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप लोग ख़राब मीशत छोड़ कर गए, हम मीशत को दुरुस्त करने में लगे, आवाम को रिलीफ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। IMF के साथ मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़राब करवाए थे। जब सब चीजें पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने खराब कराई हैं तो ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा देते? ये तो सबसे अच्छा इनको मौका मिल रहा है कि इतनी खराबियां हमने पैदा की हैं अपने 4 साल में। इन्होंने 72 साल पाकिस्तान में इतने बड़े कारनामे किए हैं मुस्लिम लीग ने और पीपल्स पार्टी ने अपने के अंदर कि कोई मसला ही नहीं होना चाहिए था। अब कोई मसला ही नहीं होना चाहिए तो मसला जी के न्याय साहब। साथ कहते तो बड़ा आसान है ना। अगर ये कहते हैं और मैं इनकी बात को अगर एक लम्हे ये मान भी लूं कि गवर्नमेंट तब्दील नहीं होती पब्लिक प्रेशर से, भाई रेफरेंडम करा लो, लोगों की राय ले लो कि लोग अर्ली इलेक्शन को हल समझते हैं इस मुल्क की मईशत का। और इस जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा मईशत को कैसे सहारा मिलेगा? तो सियासी इस्तेकाम लाने के लिए पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। और ये तो वैसे भी कहते आ रहे हैं कि ये फ्लॉड इलेक्शन का प्रोसेस था जिसके तहत इमरान खान को ये सिलेक्टेड कहते आते थे। हमें कहते थे कि हम जो है नाअहल हैं
भाई तुम तो बहुत अहल थे, तुम्हें तो पता था हम तबाह कर रहे हैं, तुम्हें आज पता चला है? तुम तो हुकूमत करने के इतने आदी थे कि तुम्हें तो हर चीज पता थी मुल्क की हुकूमत चलती कैसे है। IMF में तुम्हारे ताल्लुकात, जुडिशरी में तुम्हारे ताल्लुकात, फौज में तुम्हारे ताल्लुकात, हमेशा से तुम बूट पॉलिश करते आ रहे हो इन सब के। तुम्हें तुमसे कोई चीज छुपी तो नहीं थी? जब कोई चीज छुपी नहीं थी तो तुम्हें सरप्राइज क्या चीज हुई? सो इफ यू नॉट सरप्राइज यू शुड हैव हैड अ सॉल्यूशन। चलो उस वक्त सरप्राइज हो गया, आज 6 महीने हो गए, तुमने कोई अभी तक कोई गेम प्लान दिया है? कोई एक गेम प्लान दिया है तुमने जिससे ये पता चले कि आप इस मुल्क को अगले 40 साल में कैसे दुरुस्त कर देंगे? 5 साल में तो आपसे कुछ नहीं हो सकता, ये तो हमें भी पता ऐसा कोई प्लान तहरीक इंसाफ ने भी तो नहीं दिया ना सर? जी हमने दिया है। सॉरी, हमारे पास मैनिफेस्टो पूरा था, हम अपने मैनिफेस्टो पे अमल दरामद करते। कोविड वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट। 6 बार वजीर खजाना, मुशीर खजाना जी तब्दील 6 बार करके क्या 40 दफा चेंज करता, 6% ग्रोथ पे ले आए थे। इनको 6 महीने में 2 तो इन्हीं ने तब्दील कर दिए। अगर ये भी 3 साल रह जाएंगे तो इनके भी 6 हो जाएंगे। छोड़े, ये वजीर खजाना से क्या होता है? पार्टीज की अपनी पॉलिसीज होती है। आपको 6% ग्रोथ रेट पे ले गए, आपको जनाब अली वाटर स्कैरेसिटी इस मुल्क का इशू था, डैम बनवाने शुरू कर दिए। आपकी एम्प्लॉयमेंट इस इशू था, लेकिन कर्जे तो तारीखी सतह पर चले गए ना नकवी साहब। सबसे ज्यादा 4 साल के अंदर एम्प्लॉयमेंट अगर पैदा की और हमने की। गरीबों के पास रहने के घर नहीं थे, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी आई। आपके पास जनाब अली जो सोशल कवर है वो इंसाफ हेल्थ कार्ड लेके आए। पाकिस्तान में यूनिवर्सल हेल्थ की स्कीम है ये, जिसे सिंध के अलावा बाकी सूबे फायदा उठा रहे हैं। आप कौन सी फील्ड है जिसको आप कह रहे हैं कि हमने मैनिफेस्टो नहीं दिया? हमने तो हर चीज का मैनिफेस्टो भी दिया, उस पर अमल दरामद भी किया। जी नियाज़ी साहब, कौन सा दिया है? आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे ब्रेक पर जाना है। जी मैं कह रहा था कि नकवी साहब ये तो कह रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी कराओ, ठीक है ना, लेकिन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराना है, हमने तो नहीं कराना। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो खान साहब दिन में 12 दफा गालियां देते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, धमकियां देते हैं। 24 दफा देंगे। आप देखें ना, आप वो अगर तो इनके मर्जी के रिजल्ट मिलते जाए तो ठीक है इलेक्शन कमीशन, अगर इनके खिलाफ जाए अब तो मर्जी के रिजल्ट मिल भी रहे हैं, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन को हदफ तनकीद बनाया पीटीआई ने। देखिए कराची में एक सीट जीते एक हारे, जहाँ हारे हैं तो वहाँ कहा कि यहाँ धांधली हुई है। मैं कहने का मतलब ये है कि आप इदारों को चलने तो दें, आप इदारों को प्रेशर डाल के अपने मर्जी का रिजल्ट लेना चाहते हैं। और मैं एक और बात बताऊं नकवी साहब, ये आप कहते हैं ना कि जी आप चूंकि आप कहते हैं कि हम लोग अवाम हमारे साथ हैं, जल्दी इलेक्शन हो जाए ताकि हम जीत जाएं, तो मेरे भाई बात यह है कि ये अवाम के मूड को बदलने का कोई पता नहीं चलता। आप देख रहे हैं कि पिछले साल 21 से लेकर फरवरी तक, फरवरी 21 से लेकर फरवरी 22 तक 13 ज़िमनी इलेक्शन हुए, 13 से 12 हम जीते, सिर्फ एक आप जीत सके थे। तो आवाम के मूड के बदलने का कोई पता नहीं चलता। हो सकता है 6 महीने बाद इलेक्शन हो, हम जीत जाएं, आपने फिर सड़कों पर ना आके धांधली हो गई। तो अब बेहतर यह है कि इदारों को चलने दिया जाए, स्टेबिलिटी ले जाए, बात की जाए कि ये इलेक्शन कैसे हो, उस पर अरे हमें तो आपसे क्या बात करनी है? हमने मजबूर और गुलाम लोग, हमने गुलामों से बात नहीं करते, हम तो गुलामों से बात ही नहीं करते। मैं देता हूँ 3 आप गुलाम है, गुलामाना ज़हनियत रखते देखो हैं। ये कहाँ इनमें लिखा है? एक ही इदारा हमारा बच गया फौज का, उसको भी आप कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा इस वक्त तो बात वो कुछ और कर रहे हैं नियाज़ी साहब, वो कह रहे हैं कि आप लोग गुलाम हैं, हम आप लोगों से बात नहीं करना चाहते। ये मौके नकवी साहब का सामने आया। नहीं, बात ये फिर जमहूरी तरीके से बात का हल निकलना है ना जी। तो शहबाज साहब ने कहा है कि वो देखो, इन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी ना, हाँ इन्होंने हमसे पूछा ना, हमने तवक्को की कि जी हमसे पूछ के करें, इन्होंने खुद एक्सटेंशन दी क्योंकि इनका कॉन्स्टिट्यूशन राइट था। अब ये कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ भी हमारे मर्जी का लगाओ, मैं 3 नाम देता हूँ, आप भी 3 नाम दे। क्यों भाई? पिछले इलेक्शन कमिश्नर की जो तातीनाती की हुआ, क्या क्या ड्रामे होते रहे कि 3 नाम वो थे, वो रिजेक्ट हो गए, 3 नाम रिजेक्ट थे। खुदा न खास अगर उधर से आ रहे हैं हुआ है, तमाशा लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल हमें कॉन्स्टिट्यूशन पे चलना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से चलना चाहिए। और जो इलेक्शन पे जहाँ तक बात है, इलेक्शन
आइन और कानून के साथ 5 साल बाद होने चाहिए। अच्छा न्याय साहब, महंगाई एक बड़ा बड़ा मामला है, बड़ा मसला है जो आपकी हुकूमत के आड़े आया। अब मजीद महंगाई होती नजर आ रही है, जो IMF ने नई शराइत सामने रख दी है, डू मोर का एक बार फिर से मुतालिबा कर दिया है। आप नकवी साहब को तो कह रहे हैं आवाम के मूड को बदलता पता नहीं चलता, तो आवाम का मूड तो मजीद खराब होगा अगर महंगाई मजीद बढ़ेगी तो। नहीं, इंशाल्लाह वाम महंगाई कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। आप यकीन रखें, इंशाल्लाह 1-2 महीने दें। अब अगर 3.5 दो दो पौने महीने 4 करके साल में 6 महीने तो ले लिए सर हुकूमत ने। 6 महीने में क्या मतलब है? एक से पहले तो शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, कोई हलफ लेने को तैयार नहीं था, ठीक है ना। फिर ले जाके कहे मकाम वो संजनाई साहब ने सदा ने हलफ लिया, फिर महीना तो इन्होंने कैबिनेट ही बनने दी, ठीक है ना। फिर ऐसा ही तो पंजाब में क्या सर, दिक्कत स्टैंडिंग होगी आप कमेटीज तो आप लोग भी नहीं बनने दे रहे थे। 2018 के बाद से 1 साल लगा स्टैंडिंग कमेटीज बनने में। यही तो ये वही तो आप लोग के साथ मकाफात नहीं अमल नहीं, हुआ। स्टैंडिंग कमेटी तो चलती रही है हमारे दौर में, क्यों नहीं चलती? बनी और बहुत स्टैंडिंग ताखीर से थी। नकवी साहब इस बात मकसद ये था के कि बारे में। स्टैंडिंग कमेटी, आप देख रहे हो कोई मामला होता तो हुकूमती टीम हमारे साथ बैठती थी, हम अपोजिशन में थे। एक चीज पे तय नया प्लास पे मैं मिसाल लेता हूँ, एक चीज पे हुकूमती अरकान और हमारा इत्तेफाक हो गया। लेकिन जब खान साहब के पास गए तो खान साहब ने क्या कहा? खान साहब के पास जो उनके 2-3 हवारे, जिसका वो फैसल वाडा साहब आजकल हवाला दे रहे हैं कि जी 2 खास और 3 सांप, वो बैठे थे। उन्होंने कहा जी ये जो तरामी में इससे इस तरमीम से तो मरियम को फायदा होगा, इस तरमीम से नवाज शरीफ को होगा, इससे हमजा को होगा, तो ये तो गलत है। खान साहब कह रहे हैं जी ये तो गलत है, तो उसको तरमीम रिजेक्ट कर दी। तो मतलब है एक खान साहब को चाहिए एक समझदारी का, अगर उनकी टीम पे ट्रस्ट करें, अगर उन्होंने एक चीज पे हमारे साथ इत्तेफाक किया है तो उसको आगे चलना चाहिए। ये बात खान साहब बस वो दिमाग में एक है कि ना, और उनकी अना और ईगो इतनी ज्यादा है कि वो एक तो पोजीशन लीडर के साथ क्या हुकूमती किसी बंदे के साथ बात ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि नहीं जी मेरे, और फिर कोई बंदे मुकर्रर कर दें, किसी पे ट्रस्ट करें। चलो जी नकवी सर साहब पे आप लोग कर अगर टीम लें। बनाएंगे, तहकीकाती टीम बनाएंगे, उसमें राना सनाउल्लाह को सरबरा बनाएंगे, तो कैसे तहरीक इमरान खान साहब तो दूर की बात, तहरीक इंसाफ बात कैसे करेगी? भाई हमने तो इनको दावत दी, पहले भी दी, इकानमी के लिए देख हमारे साथ बैठे हैं, तो ये नहीं आए। अब तकरीब किसी मौके पे हमने तो, इन्होंने जब हुकूमत में थे इन्होंने कभी हमें साथ नहीं बिठाया। हमने हुकूमत आते ठीक ही है, साथ कहा कि आप हम चार्टर इकानमी करें, हम तो ठीक है जय जमहूरी साहब। लोग हैं, हम चाहते हैं जमहूरियत चले। हमने कभी मार्शल लॉ की बात नहीं, हम मार्शल लॉ बड़े भुगते हैं। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी सिस्टम को मिल के जो है ना आगे चलाएं, और सियासी ठीक है पार्टी जय जब तक साहब, कट्टी बिल्कुल ठीक है। आपका पॉइंट है। मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की। क्या ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल हो पाएगा, और क्या वाकई में लॉन्ग मार्च के साथ सिर्फ 2000 लोग हैं, जैसे साबिक वजीर आजम ने कहा कि बातें 10 लाख की हो रही थी और 2000 लोग इकट्ठे नहीं हो सके? ब्रेक के बाद पर बात होगी। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च मंजिल की जानिब रवां दवा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज कुछ प्लान में तब्दीली की और बताया कि अगले 10 रोज़ मजीद लगेंगे इस्लामाबाद दाखिल होने में, क्योंकि मेरे साथ अवाम का एक बड़ा जम गफीर है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने इसका भरपूर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2000 बंदा इकट्ठा नहीं हुआ और बातें 10 लाख लोग लेने की हो रही थी। लॉन्ग मार्च में ताखीर इस्लामाबाद पहुंचने में सिर्फ इसलिए हो रही है कि इनके पास लोग नहीं है। नकवी साहब, बड़ी अच्छी बात है, पूरी मीडिया को आजाद कर दीजिए, हर टीवी चैनल दिखाएगा, हर टीवी का एंकर जो है वो यही गिनती गिनवाएगा कि जी हमारे पास लोग ही नहीं है। अभी आप कह रहे हैं जम्मे गफीर है, वो कह रहे हैं 2000 नहीं है। उन्हीं ने समझा कि ये अवाम उनके प्लेटलेट काउंट हो गए हैं। उनके प्लेटलेट हमेशा कम रहते थे, शायद उनको गिनती करनी नहीं आती थी। उनके थे 2.5 लाख, उन्हीं ने दिखाए 20,000 और मुल्क से फरार हो गए। तो उनको अब शायद उनको एक एक जीरो कुछ ज़हनी तौर पे तवाज़ुन भी शायद खो बैठे हैं। उनको बीमारी का भी अपनी नहीं पता चलता, झूठे वादे करते रहे, झूठी तकरीरें करते रहे, तो ऐसे आदमी की बात को क्या लुफ्त कराई जाए। सर खान साहब भी कायदे आज़म की बीमारी को कैंसर कहेंगे तो अब उस पर भी तो सवाल उठ सकता है ना। अगर आप कह रहे हैं कि वो मियां नवाज शरीफ साहब ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं, तो ये तो गलतियां हो जाती हैं लोगों से। लेकिन वो एक्चुअली लॉन्ग मार्च पर तनकीद कर रहे हैं कि लोग नहीं हैं आप लोगों के साथ, वो ये कह रहे हैं। अरे भाई तो आप बता दीजिए ना कितने लोग हैं। मैं आप समझते हैं 2000 है तो ठीक है, परेशानी की क्या बात है। फिर 1100 कंटेनर क्यों लगाएंगे गधों ने? राइट। दोनों में से एक काम हो जाए ना।
बिलावल के साथ आए थे, हमने तो कोई नहीं रोका। इतने लाख बंदे होंगे तो इनके अब तो इनकी पता इनकी चला कि कांपे क्यों 2000 टांग बंदे रही है? वो तो इनकी कह रहे हैं कांपे क्यों कंटेनर इसलिए टांग रही लगाएं है कि भाई? इस्लामाबाद के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है नकवी साहब। अच्छा, वो उसके लिए कर रहे हैं तो भाई एक्सपोज होने देना। 2000 क्या करेंगे? राना सनाउल्लाह ने तो ऐसों को बहुत दफा डील की है, आपके भी फंदा लगाए, लगा देना, इसमें कौन सी परेशानी की बात है? हॉल टाउन की तरह आपके भी गोली चला दें, इनकी तो पुरानी आदत है, कातिल आदमी है। अच्छा, मैं नकवी नकवी साहब, आपका पॉइंट आया, आपने जो लोगों की तादाद की बात की, चूंकि अब तादाद की बात ही हो रही है, न्याजी साहब का इस पर मौक़िफ़ लेंगे। उससे पहले हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात। काशिफ साहब, एक तो ये बताएगा शहर इक़्तिदार कितना रेड जोन में बदल दिया हुकूमत ने, दूसरा आपके पास इत्तलात क्या है, कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ लोग हैं? क्या वाकई अवाम की बड़ी तादाद है जिसने मजबूर किया 10 रोज़ में इस्लामाबाद पहुँचने तक, और हुकूमत इजाज़त देगी तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में आने की? बहुत शुक्रिया जवाब। देखें, जहाँ तक आपने बात की रेड जोन की, तो रेड जोन जो है वो उसको बढ़ा के उसकी हदूद जो है वो ज्यादा कर दी गई है। आम समझने के लिए मैं अपने देखने वालों को बताता चलूं कि 0.G6 G7 का जो एरिया है इसको भी रेड जोन में डाल दिया गया है। तो आप समझ लीजिए कि फैजाबाद से जब आप एंटर होते हैं तो 0 पॉइंट जो है वो मेन स्पॉट है। 0 पॉइंट से रेड जोन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आज जो हमारे पास बावसूख जराए से खबर आई है कि हुकूमत इस रेड जोन की हदूद को भी मजीद इंक्रीज करने का इरादा रखती है, उस पर उसने मुशावरत शुरू कर दी है। मैं आपको ये बाकायदा बावसूख तरीके से खबर दे रहा हूं कि हुकूमत जो है इस रेड जोन को I-14 जिसको अमूमी तौर पे लोग हाजी कैंप के तौर पे जानते हैं, वहां तक लेके जाने का इरादा रखती है, यानी कि ताकि तकरीबन श्रीनगर पूरे हाईवे इस्लामाबाद को रेड जोन बना रहे हैं ये लोग। तकरीबन तकरीबन आप ये सही कह रहे हैं। और तो जो काशिफ साहब, श्रीनगर हाईवे काशिफ साहब, आपके पास क्या है? आपको जो इत्तलात श्रीनगर क्या हाईवे है? जहां कितने लोग हैं लोग इस वक्त धरने में, और इस्लामाबाद में देखिए, एंटर होने की इजाजत मिलेगी? पीटीआई को अभी तक धरने की, कहीं पड़ाव डालने की इजाजत नहीं दी गई। देखिए, श्रीनगर हाईवे तो आ जाएगा रेड जोन के अंदर अगर I-14 तक चला जाए। अब इनके पास बचता है H-17 का एरिया, जिधर तबलीगी इज्तिमात होते हैं, जहां से इस्लामाबाद एंट्री होती है। गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि इनको उस एक कॉर्नर में जगह दी जाए अगर मुमकिन हो सके। लेकिन इसका हतमी फैसला जो है वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होने की तवक्को है, जहां पर अली नवाज अवान ने पटिशन डाली हुई है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक श्रीनगर हाईवे पे इजाजत दी जाए। अब देखना यह है कि कल हाई कोर्ट जो है उसकी परमिशन ग्रांट करता है या नहीं करता, क्योंकि जिला इंतजामिया का कहना यह है कि इन्होंने माजी के मुआहदे जो है उनको तोड़ा है। जहां तक आप बात करें लोगों की, देखिए इस बात को समझिए कि जिस रोड से, जिस रूट से लोग आ रहे हैं, इसी रूट और इसी रोड पे किसी दौर में मियां नवाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद से वापसी के लिए रैली निकाली थी। एक तो ये बहुत बड़े रोड नहीं है, 30-30 फुट के रोड है, यहाँ पे वैसे पब्लिक फ्लो और ट्रैफिक का ज्यादा होता है, यहाँ पे कंजंक्शन है। लेकिन ऐसा कहना कि इनके साथ पब्लिक नहीं है, ये भी मैं समझता हूं कि शायद ज्यादती होगी। पब्लिक तो इनके साथ है, उसकी तादाद का तयन सियासी तौर पे हर कोई अपने तरीके से कर सकता है, लेकिन पब्लिक बिल्कुल साथ मौजूद है। और आज उन्होंने, चूंकि ये दिन ज्यादा लग रहे थे, उसमें बीच में 2 इंसिडेंट हो गए और जो उनका एक तयशुदा शेड्यूल था वो नहीं उस पर फुलफिल कर सके। ट्रैफिक चल नहीं पा रही है, कंटेनर मूव नहीं कर पा रहा है, इसलिए आज उन्होंने सियालकोट, समड़ियाल और डस्का का जो एरिया उसको स्किप किया है। नहीं तो उन्होंने पहले यहां से वहां जाना था गुजरावाला से, उसके बाद गुजरात वजीराबाद से होते हुए उन्होंने लाला मूसा और फिर खारिया और जेलम की तरफ आना था। ठीक है। सो ये जो उन्होंने स्क्रिप्ट किया है सियालकोट का एरिया, उसकी बुनियादी वजह ये है कि उनको लगता है कि दिन ज्यादा लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। काशिफ, आपका पॉइंट है। न्याजी साहब, आप बताएं, हमारे ब्यूरो चीफ ने बता दिया कि लोग तो हैं, लोग हैं, इसकी वजह से सियालकोट समड़ियाल का जो एरिया है इसको फिलहाल स्किप किया है, और वाकई में वक्त इसीलिए लग रहा है कि आवाम की तादाद ज्यादा है। नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर आवाम होती तो सीधे इस्लामाबाद को टच कर रहे होते। अपना शेड्यूल इनका अंदाजा था कि लोग इतने हमारे साथ हो गए कि हम 4 नवंबर को जो है ना 20 लाख जो है बंदे इकट्ठे करके इस्लामाबाद पहुंच चुके होंगे। तो आज सुबह 2 आज जकम गुजर गई, 2 नवंबर है, तो बंदे इनके साथ नहीं है इनकी तवक्को के मुताबिक। बंदे अगर होते, आप देखो ना 2000 मियां साहब ने कहा है, आपके कुछ जर्नलिस्ट ने भी ट्विटर पे आप देख रहे हैं, उसमें जो 3-4 बजे तादाद लिखी है 1500 से 1800 लिखी है। मैंने 2 ट्वीट्स पढ़े हैं। तो बात यह है कि वो जो, जैसे कि अभी आपके ब्यूरो चीफ भी फरमा रहे थे कि तंग रोड्स हैं और वहाँ ट्रैफिक भी चल रही है, दोनों तरफ पे इकट्ठे होते हैं, तो एक रात को तो वैसे ही बंदे ज्यादा नजर आते हैं। रात वाले अगर सिक्योरिटी को तो बंदे ज्यादा नजर आते हैं। तो 12, चलो 2004 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे,
इनका जो दावा था कि 10 लाख बंदे लाने का, वो 10 लाख तो अब तक तो पता नहीं क्या इनकलाब आ चुका होता। बंदे कम हैं, इसीलिए तो स्पीड स्लो की है कि किस तो तरीके से फिर बंदे। पूरे शहर और आपने इक़्तिदार देखा को कि आप लोगों ने रेड जोन में क्यों बदल दिया अगर बंदे कम है? के लड़ रहे होते हैं कि आपने बंदे इकट्ठे नहीं किए, आपने नहीं किए, न्याजी साहब आपने एक बंदे नहीं निकाले। तो एक ये छोटा सा सवाल, फिर पूरे शहर इक़्तिदार को आप लोगों ने रेड जोन में क्यों बदल दिया अगर इनके साथ लोग ही नहीं है? नकवी साहब कह रहे हैं 2000 लोग हैं तो आने दीजिए, फिर 2000 लोग क्या बिगाड़ लेंगे? देखिए जी, लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ देना इस्लामाबाद के बाशिंदों को, ये हमारा उनका हक है और हमारा ये पूरे फर्ज शहर को है। रेड जोन में बदल कर जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? बिल्कुल, देखो ना, ये ऐसे लोग हैं, ये न किसी आइन को मानते हैं, न कानून को, न सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई को क्या कहा था कि ये G9 पार्क में आके वहाँ जलसा करें। फरहान खान साहब क्या था, वो तो खान साहब ने वही घंटे बाद ऐलान कर दिया कि जी मैं डी चौक आ रहा हूँ जी, वहाँ सारे पहुँचो। तो 1,500-2,000 बंदा इकट्ठा हो गया, पुलिस से मुठभेड़ हो गई, टीयर गैस और सारा वो ड्रामा जो आपके सामने हुए, दफ्तरों को आग लगा दी गई और अब फिर भी G9 से 4 किलोमीटर आगे जाके इनका कंटेनर रुका। तो ये खैर जब सुप्रीम नियाजी कोर्ट को नहीं साहब, मारा तो हमारे कैसे सिंध से मानेंगे? पुलिस तो बुलवा इसलिए रहे हैं आप लोग, वफाक को पुलिस की ज़रूरत पड़ रही है, तादाद सिक्योरिटी फोर्सेस की मजीद बढ़ाते जा रहे हैं, सिर्फ एक लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए शहर इक़्तिदार को पूरा रेड जोन करार देना, इसका मकसद ही यही है कि तहरीक इंसाफ के साथ लोग हैं। नकवी साहब नहीं है कि हम लोग आइन और कानून को, निशान बालादस्ती को बरकरार रखेंगे नकवी साहब, और ये जो जो कल्चर असल है बात न्याजी साहब कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं इसको खत्म कि करेंगे। जो सिक्योरिटी ज़्यादा इसलिए है, रेड जोन इसलिए करार दिया जा रहा है शहर इक़्तिदार को कि आप लोग आइन और कानून को नहीं मानते हैं। पहले भी जो इजाज़त दी गई उससे हुदूद से तजावुज़ कर गए थे। अच्छा जी, पहली चीज तो ये है, इनके नजदीक चूंकि इनकी हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद में, बाकी जगह के शहरियों के माल का और उनकी प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ इनका जिम्मा नहीं है। जबकि पाकिस्तान तहरीक एक मिनट जनाब, एक मिनट, मैं बिल्कुल खामोशी से आपकी बात सुनता रहा हूँ न्याजी साहब। यू शुड हैव द पेशेंस टू हियर मी आउट, ओके? क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने वाला है ना, थोड़ा सा करेक्शन पूरी करते रहे। एक मिनट, अगर आपको ऐसा था तो आज पिछले 5 दिन में हमने कितनी चीजें तोड़ी हैं, कितने पत्ते दरख्त गिरा दिए हैं, कितनी गाड़ियों पे पथराव किया है, कौन सी दुकान बंद की है। हम तो बड़ी खामोशी से चल रहे हैं, अपनी नाते पढ़ते हुए चल रहे हैं, हम पढ़ते हुए अपनी पार्टी सॉन्ग्स चलाते हुए लोग हमारे साथ हैं। कोई एक जगह का बता दीजिए वाकया कि जिसमें हमने कोई तशद्दुद किया हो, कोई जोर लगाया हो। हम तो कुछ ही कर रहे हैं। साहब नाते पढ़ते ना तो हम भी आपके साथ होते हैं। बार बार हम ऐलान कर चुके हैं, हमने एक इजाजत मांगी, जो जगह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप यहाँ जाएं, अभी तक तो आपसे इजाजत नहीं प्रोसेस। बिल्कुल ठीक है, कता कलामी की माज़रत चाहूंगा फिरदौस शमीम। मैं इंशाल्लाह आपको वो तस्वीरें लगा दूंगा बिल्लो रानी की और हमारी मार्च की, दोनों की। ठीक है, और फिर देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल हम देख लेंगे सोशल मीडिया पर। काशिफ, योर लास्ट पॉइंट प्लीज, मुझे वाइंड अप करना है। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ न्याजी साहब से कि मान लीजिए कि ये इस्लामाबाद में इनको इजाजत नहीं देंगे आने की, तो अगर ये इस्लामाबाद की बैरूनी हदूद में तमाम रास्तों में बैठ जाएंगे और इस्लामाबाद की एंट्री और एग्जिट पॉइंट को चोक कर देंगे, तो फिर इस्लामाबाद के जो बासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, वो फिर भी प्रॉब्लम में आएंगे। तो उसका हल क्या करेगी गवर्नमेंट? अरे भाई कामरान साहब, वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाकी निकलेंगे। ये अगर जत्था लेके आ रहे हैं तो हमें स्ट्रेटजी बना ली है, हम भी एक्सपीरियंस बंदे हैं, हमारा काफी तजुर्बा है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लोग इस्लामाबाद को मुआसरा नहीं करने देंगे हम इंशाल्लाह। लोगों की, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि लोगों की जान माल, उनकी आमदोरफ्त उनको बरकरार रखेंगे और इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये बलाक कर सकें और कोई इनका नाजायज मुतालबा नहीं मानेंगे। अब दूसरे जो इकानमी है दूसरी, उसके लिए भी हमारे साथ बैठे बात करें, इलेक्शन वक्त पे होंगे। देखो ये मकसद ये है कि जत्थे लेके चल लेना, ये कोई आइन और कानून नहीं है। बैठ के मुज़ाकरात करें, हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, खता कलामी की माज़रत चाहूँगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। गौस नियाजी साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, काशिफ रफ़ीक साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च शहर इक़्तिदार की जानिब रवां दवा है और हुकूमत शहर इक़्तिदार में आने की इजाज़त देने के लिए फ़िलहाल बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर कोई दरमियानी रास्ता ना निकला तो खुदा न खास्ता जमहूरियत ख़तरे में नज़र आ रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।